Hello students, I am A.K. Dubedi. Welcome to part 4 of biomolecules. Today we are going to talk about biomolecules with a special reference to disaccharides. आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे disaccharides and examples like sucrose, maltose and lactose. Then polysaccharides in terms of starch, cellulose and glycogen. Then I am going to explain how disaccharides are formed by the condensation of two monosaccharides with the elimination of water. And then hydrolysis of disaccharides to their constituents monosaccharides. का मतलब कि disaccharides hydrolysis के बाद कौन सा monosaccharides देगा और differentiate between amylose, amylopectin, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन. सो सबसे पहले आप इसमें समझिए डाइसैकेराइड्स. वी नो दैट पोलीसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड मोनोसैकेराइड्स. मोनोसैकेराइड्स not hydrolyzed at all, but oligosaccharides hydrolyze and give 2 to 10 products. Those they give 2 products are called disaccharides. Those they give 3 products are called trisaccharides and so on. So आज आपको हम एक्सप्लेन करेंगे disaccharides, carbohydrate that give 2 monosaccharides units on hydrolysis of oligosaccharides. Molecular formula C12H22 and O11. The first example is sucrose. Sucrose on hydrolysis gives glucose and fructose. Similarly, maltose on hydrolysis gives 2 molecules of glucose and lactose on hydrolysis gives glucose and galactose. So this is very important hydrolysis product. अगर हम दोनों को मिक्स कर दें ग्लूकोज और फ्रक्टोज को तो बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर बन जाएगा सुक्रोज और 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज को अगर हम ले लें और इसमें ऐड कर दें हम वाटर तो ये कन्वर्ट हो जाएगा माल्टोज में और 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज एंड 1 यूनिट ऑफ ग्लैक्टोज को लेके वाटर से ट्रीट कर देंगे तो बन जाएगा लैक्टोज. और सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज सबका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है. ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स. और यह सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. एग्जाम में क्वेश्चन होगा कि सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या है तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. माल्टोज का हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट है 2 मोल ऑफ ग्लूकोज एंड लैक्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज. देन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहां समझिए आप, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जिसको हम ऑक्साइड लिंकेज भी कहते हैं. लिंकेज बिटवीन 2 मोनोसैकेराइड्स थ्रू ऑक्सीजन एटम इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. सबसे इंपॉर्टेंट सुक्रोज में आपको ध्यान रखना है कि C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज प्लस C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज दोनों जब मिलेंगे तो एलिमिनेशन ऑफ वाटर होगा. अब इसमें देखो आप, ग्लूकोज यूनिट का C1 कार्बन अब फ्रुक्टोज यूनिट का C2 कार्बन. बेसिकली C1 जो है ये अल्फा लिंकेज है और यह जो C2 है यह बीटा लिंकेज है. तो यहाँ ग्लूकोज यूनिट और फ्रक्टोज यूनिट जब दोनों कंबाइंड होंगे तो यहाँ एलिमिनेशन ऑफ वाटर हो गया. यहाँ से वाटर एलिमिनेट होने के बाद जो लिंकेज बना इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और ऑक्साइड लिंकेज. ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं हुआ, केवल एलिमिनेशन ऑफ वाटर C1 और C2 के साथ हो गया. यह जो है इसको हम केन शुगर और टेबल शुगर के नाम से जानते हैं. यह क्रिस्टलाइन इन नेचर होता है और हाईली सोलुबल इन वाटर होता है, स्वीट इन टेस्ट होता है, नॉन रिड्यूसिंग होता है यानी कि यह टॉलेंस, फेलिंग्स और बेंडिक्ट सॉल्यूशन के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा. यह डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है लेकिन म्यूटा रोटेशन को एग्जिबिट नहीं करता है और स्टेबल होता है टुवर्ड्स अल्कली. देन सेकेंड पॉइंट इज माल्टोज. अब यहाँ स्ट्रक्चर नहीं चाहिए आपको. माल्टोज में आप देखेंगे कि C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड C4 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, ये जब दोनों कंबाइंड होंगे तो आपका बन जाएगा माल्टोज यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस.
उसी तरह लैक्टोज का अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो लैक्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस, लैक्टोज का सबसे बढ़िया नाम है मिल्क शुगर। मिल्क शुगर जो है ये हमारा मेमोरी ग्लैंड में सिंथेसाइज होता है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के कॉम्बिनेशन से बनता है और इसमें C1 ऑफ बीटा डी ग्लैक्टोज एंड C4 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स आर ज्वाइंड थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लैक्टोज के लिए आप याद रखिए कि लैक्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर सिंस एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ ग्लूकोज present in it is free. Lactose reduces tolerance reagent, Fehling solution, Bandit solution. Lactose forms OSA zone with phenyl hydrazine and mutar rotation को भी इंडिकेट करता है यह। अब इसके बाद आइए मेन ब्रांच पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स आर बेसिकली polymer of monosaccharides having molecular formula C6H10O5N. Polysaccharides are amorphous, insoluble in water, not sweet in taste and are non-sugar. इसके एग्जाम्पल्स हैं स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, डेक्सट्रीन। सो केवल हम स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन के बारे में स्टडीज करेंगे। तो सबसे पहले पॉलीसैकेराइड्स का फर्स्ट ब्रांच हमने लिया स्टार्च। स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट। अब यहाँ एक क्वेश्चन CBSE में या किसी भी बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपोनेंट ऑफ स्टार्च दैट इज एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। सो एमाइलोज में आप देखिए कि एमाइलोज वाटर में सोलुबल होता है और एमाइलोपेक्टिन जो है इनसोलुबल इन वाटर है। एमाइलोज जो है वह अनब्रांच्ड पॉलीमर है और एमाइलोपेक्टिन जो है ब्रांच्ड पॉलीमर है। इसमें 15 to 20% स्टार्च होता है, रिमेनिंग वाटर होता है और इसमें 80 to 85% स्टार्च एंड रिमेनिंग वाटर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट C1C4 ओपन चेन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है इसमें। और एमाइलोपेक्टिन में C1C4 ओपन के साथ साथ C1 और C6 पर ब्रांच होता है। सो स्टार्च इज अ नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। It does not reduce Fehling solution and tolerance, does not form SOSA zone with phenyl hydrazine. इसका मतलब क्या हुआ कि एल्डिहाइडिक ग्रुप ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल present in starch are not free. हेमी एसिटल जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C1 is bonded with C4 position of the other molecule in chain formation. So आपने इसमें देखा कि हमारा जो डिफरेंस है स्टार्च का दो पार्ट एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। इसके बाद हमारा आता है सेलुलोज। तो सेलुलोज अगेन पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज यूनिट C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिएगा कि सेलुलोज इसमें 300 to 2500 ग्लूकोज यूनिट्स कंबाइंड होते हैं। 300 to 2500 units of glucose units are combined and इसका molecular mass 50,000 से लेके 500,000 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। सेलुलोज एमॉर्फस होता है और यह इनसोलुबल होता है वाटर में और इसमें यह स्वीट टेस्ट का नहीं होता है और यह टॉलरेंस रिएजेंट फेहलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस नहीं करता है, यह नॉन रिड्यूसिंग कहलाता है और ये ओसा जोन विथ फिनाइल हाइड्रोजन नहीं बनाता है। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि यह जो है मैमल्स लाइक काउ, गोट, बिफेलो आर एबल टू डाइजेस्ट सेलुलोज विद द हेल्प ऑफ सेलुलोज एंजाइम फाउंड इन अपेंडिक्स। ऑन द केमिकल प्रोसेसिंग सेलुलोज इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर रेयन एंड गन कॉटन। रेयन इज अ केमिकली सेलुलोज एसीटेट, याद रखिएगा रेयन क्या है, सेलुलोज एसीटेट को रेयन कहते हैं सिंथेटिक फाइबर को, और गन कॉटन जो है वह सेलुलोज नाइट्रेट है। इसके बाद आपको इसमें एक और टॉपिक है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुक्रोज हम जानते हैं कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है,
जो लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। लेकिन जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एक ग्लूकोज बनता है और एक फ्रक्टोज बनता है। तो इसमें फ्रक्टोज का जो डिग्री ऑफ रोटेशन है वह ग्लूकोज से ज़्यादा होता है। तो पहले यह है डेक्स्ट्रो, लेकिन यहाँ जब दोनों का प्रोडक्ट देखा सो लेवो रोटेशन इज मोर देन डेक्स्ट्रो रोटेशन, जिसके चलते यह जो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी आफ्टर हाइड्रोलिसिस बिकम्स लेवो रोटेटरी, और इसको कहते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। अब आप इसको लिख सकते हैं यूजेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है इसका, राइबोज एंड डिऑक्सीराइबोज शुगर मॉलिक्यूल्स आर फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड, जो आप वेल नोन कंपाउंड है आपका आरएनए एंड डीएनए मॉलिक्यूल। आरएनए का मतलब है राइबोज शुगर और डीएनए का मतलब है बीटा 2 डिऑक्सीराइबोज शुगर। एनिमल्स स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। एनिमल्स जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है, और इट्स प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एनिमल। सेलुलोज इज फाउंड इन वुड, कॉटन, फ्लेक्स। सेल वाला प्लांट इज मेड ऑफ सेलुलोज। प्लांट्स सिंथेसाइज carbohydrate by photosynthesis. Starch is reserve food for plants. So carbohydrates provide our these basic needs, that is food, cloth and shelter. अब कुछ क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करते हैं हम, जिसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। आपको पता है कि मोनोसेक्राइड्स किसको कहते हैं? तो मोनोसेक्राइड्स सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है जो हाइड्रोलाइज नहीं होगा। ओलिगोसेक्राइड्स सेकेंड पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जो हाइड्रोलिसिस के बाद 2 to 10 प्रोडक्ट्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स देता है, और पॉलीसेक्राइड्स 12 to 100 मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस देता है। अब एक दूसरा क्वेश्चन है कि हमको मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, ट्राइसेक्राइड्स जो भी बोला जाए उसका क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें जो बार बार एग्जाम्स में आता है कि व्हाट डू मीन बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और नेम द लिंकेज कनेक्टिंग मोनोसेक्राइड्स यूनिट इन पॉलीसेक्राइड्स। एक ही क्वेश्चन को अलग अलग ढंग से पूछा जाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। जैसे आप समझिए, एक क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, मतलब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के बारे में आप क्या जानते हैं, या नेम द लिंकेज कनेक्टिंग मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स इन पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स को कनेक्ट करने वाला यूनिट पॉलीसेक्राइड्स में क्या कहा जाता है, या व्हाट आर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इन विच टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स आर दे प्रेजेंट। सो आप बहुत आसानी से बता सकते हो कि when monosaccharides molecule join to form oligosaccharides and polysaccharides, then they are connected by oxide linkage which is known as glycosidic linkage, और इसको एथेरियल बॉन्ड कहते हैं क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ होता है बीच में। सो आप इजीली इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज ग्लाइकोजेन एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम स्टार्च। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि what is glycogen and how is it different from starch. So glycogen is a polysaccharides made of alpha D glucose units. It is also called animal starch, और यह मिलता है एमाइलोपेक्टिन से, कंपोनेंट ऑफ स्टार्च है। और ग्लाइकोजेन से डिफरेंट क्यों है? सो ग्लाइकोजेन इज मोर ब्रांच देन एमाइलोपेक्टिन। ग्लाइकोजेन इज ऑल्सो फाउंड इन ईस्ट एंड फंगाई। अब एक सबसे अच्छा क्वेश्चन 1 मार्कर में है कि व्हाट आर द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट। सो आपको टिप्स पर मालूम है कि सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बनेगा, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। माल्टोज का हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज। एंड लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस होगा तो बीटा डी ग्लैक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। अब आप देखिए, आपसे हमने क्वेश्चन पूछा
कि what is the basic structural difference between starch and cellulose. So, a starch is a mixture of two polysaccharides called amylose and amylopectin. Both are made of alpha D glucose molecule. Amylose is a linear chain polymer, while amylopectin is a branch polymer. Cellulose is also a polysaccharide, but it is made of beta D glucose molecule. It is linear chain polymer. सो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो आप अब मेरा वीडियो 1, 2, 3, 4 देखने के बाद आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम में इसको लिखना होगा। जैसे एक 3 मार्कर क्वेश्चन है बोर्ड में सीबीएसई में कि व्हाट हैपेंस व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विथ फॉलोइंग रिएजेंट्स। एचआई बताइए, एचआई के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा? नॉर्मल हेक्सेन। इंडिकेट करता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन एक चेन में है। सेकेंड है कि ब्रोमीन वाटर से ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा? ग्लूकोनिक एसिड। यह इंडिकेट करता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है। और जब हम इसको नाइट्रिक एसिड से ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा? तो हमको मालूम है कि इसमें ग्लूसेरिक एसिड बनता है। यह इंडिकेट करता है फॉर्मेशन ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इंडिकेट्स द ग्लूकोज मॉलिक्यूल मस्ट बी कंटेन अ प्राइमरी अल्कोहल। अब आपसे क्वेश्चन पूछा कोई कि नेम द शुगर प्रेजेंट इन मिल्क, तुरंत बोलेंगे लैक्टोज। और पूछेगा हाउ मेनी मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स आर प्रेजेंट इन इट, 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स। एंड व्हाट आर सच ओलिगोसैकेराइड्स कॉल्ड। सो लैक्टोज इज अ फाउंड इन अ मिल्क और इसको हम कहते हैं मिल्क शुगर। इट इज डाइसैकेराइड्स, इट इज मेड अप ऑफ बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स। सो आपको हमने जो एक्सप्लेन किया है, इन्वर्ट शुगर क्या है, व्हाट आर द इन्वर्ट शुगर, व्हाट इज द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसी क्वेश्चन को 4 तरीके से पूछेंगे कि विच शुगर इज कॉल्ड इन्वर्ट शुगर, व्हाई इज इट कॉल्ड सो। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज इन्वर्ट शुगर, एक्सप्लेन। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय इन्वर्जन ऑफ शुगर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन कि सुक्रोज इज अ डेक्स्ट्रोरोटेटरी but the mixture obtained after hydrolysis is levorotatory, explain। so आपको हमने बताया कि सुक्रोज क्या है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, और हाइड्रोलिसिस के बाद यह डी ग्लूकोज दैट इज पॉजिटिव एंड डी फ्रक्टोज दैट इज नेगेटिव। सो आफ्टर हाइड्रोलिसिस द डेक्स्ट्रोरोटेटरी सुक्रोज गिव अ मिक्सचर ऑफ लेवोरोटेशन. It is called inversion of cane sugar, and the product obtained in above hydrolysis is called invert sugar, and this process is known as inversion of cane sugar. So, as thanks for watching. In next class I am going to explain, in next series I am going to explain amino acids. Thanks for watching.